स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके बेटे ने किया नामांकन। पिता पुत्र की जोड़ी एक दूसरे को देगी करारी टक्कर। कुशीनगर की जनता किसे चुनेगी इस बार, पिता या फिर पुत्र? उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस सीट से चुनावी माहौल का नजारा काफी दिलचस्प होने वाला है। बता दें कि यहां से पिता पुत्र दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन भर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य आमने सामने हैं। उत्कृष्ट मौर्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इस दौरान पिता स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ दिखाई नहीं दिए। इससे पहले 9 मई को स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वो अपनी पार्टी आरएसपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब उनके बेटे ने भी निर्दलीय चुनाव मैदान में आने के बाद पिता और पुत्र एक सीट पर आमने सामने दिखाई देने वाले हैं। इससे पहले उत्कृष्ट मौर्य ने साल 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। बसपा के टिकट पर उन्होंने ऊंचाहार से चुनाव लड़ा और सपा के मनोज पांडे से सिर्फ 2000 वोट से हारे थे। साल 2017 के चुनाव में भी यही हाल रहा। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी सपा में रहते हुए मौर्य ने अखिलेश यादव से उनके बेटे को टिकट देने की मांग की थी। हालांकि सपा अध्यक्ष ने अपने करीबी रहे मनोज पांडे पर भरोसा जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर दोहरा रवैये का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन कर लिया। नई पार्टी बनाने के बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने INDIA गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वो कुशीनगर से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। जानकारों का मानना है कि उनके बेटे ने भी कुशीनगर सीट से इसीलिए आवेदन किया है ताकि अगर किसी वजह से उनका नामांकन रद्द होता है तो भी मौर्य चुनावी मैदान में बेटे के जरिए रह सके। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।